महाप्रभु के चरणों में विराजमान समाज संगत एक बार ऊपर के साथ अपनी मत बढ़ो इसमें ये कार्यक्रम त्रिलोकीनाथ नगरी निवासी भगवान जी की जो मूर्तियाँ इसके रूप में उनके कर्नाटक में एक से एक विशिष्ट और नाम के अनुरूप उनके कर्म भी वैसे लोहे में चुंबकीय गुण नहीं होता, चुंबक में चुंबकीय गुण होता, लेकिन लोहा कुछ देर के लिए भी चुंबक से टच हो जाता है, स्पर्श में आ जाता है, उसकी संगति में आ जाता है। तो आप लोग प्राय देखते होंगे वो घटना, विज्ञान के विद्यार्थी तो जानते ही हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं चुंबक के अंदर, मैग्नेट के अंदर। नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल का टकराव का तो डिस्ट्रक्शन होता है, डिटैच होता है। नॉर्थ पोल को साउथ पोल का टकराओगे अटैच होता है। जो शिष्य होता है वो नॉर्थ पोल होता है, गुरु जो होते हैं वो साउथ पोल होता है। और वैसे ही शिष्य गुरु के चरणों में शीश झुकाता है, नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का अटैच होता है। लोहे में तो कभी गुरु नहीं होते पर आ जाते हैं, और आते कब नहीं जब वो अटैच होता है। कैसे भी शिष्य रहे हो नगरी निवासी भगवान जी, कैसे भी बहुत सारी ऐसी विभूतियां अपने जमाने के बिगड़े निरीक्षण की माना जैसे गजब के पुराने जो संत वो जानते होंगे निरीक्षण जी महाराज की बात, बिगड़े लोग अग्रगण्य अच्छे से उसका नाम पुराना पहलवान, लेकिन गुरु महाराज के शरण में आने के बाद कैसे सन्यासी बने, कैसे गजब के बने। यहाँ प्राय रोया करते थे, कहते कि आपके तो है ना निर्वाण को इतनी संगत आती है, इतने शिष्य आते, मेरा तो कोई है नहीं आपके बिना, और मेरे मरने के बाद तो कोई मेरा भंडारा भी नहीं करेगा, कोई सदाई भी नहीं करेगा। क्यों नहीं आते वही नगरी निवासी भगवान जी के दिन प्रस्थान किए। ऐसा कभी दूसरा दिन अपने आप ही उनका भंडारा करता है, कोई मनाए या ना मनाए, उनका कोई शिष्य हो या ना हो। ऐसी ऐसा चीज जिस महापुरुष की याद में हम बैठे हुए हैं, स्वामी याद नाम धर्म, उनके बारे में एक पुराने महापुरुष स्वामी धर्मानंद जी महाराज के मुख से सुना करते। अब हमारी आदरणीय बहन ने बताया उनके लिए गुरु महाराज जी न्यायाधीश बने, क्या नहीं बन जाते भगवान जी अपने भक्तों के लिए। अभी उस ग्रस्त में थे हरिंदर राम जी के नाम से चर्चा कर रही थी कुछ सन्यासी आपस में कि गुरु महाराज जी मुझे ऐसे गांव में कुटिया में भेज दिया है, वहां दूध की बड़ी समस्या, चाहे पानी को भी तरफ जाते हैं वहां। सुन लिया स्वामी वसंतराम जी ने, स्वामी विचारात्मा जी महाराज कहा कि सचमुच सन्यासी को ये तो चाहिए बोले की। उस इलाके में सबसे प्रसिद्ध भैंस थी उनके पास में, कभी मेरे पास रिकॉर्डिंग में है। स्वामी सुखधर्मानंद जी अपने लहजे को बात कहते हैं, और वो लहजा गुरु महाराज जी की जो भाव भंगिमा थी उनकी कोई नकल कर सकता है ठीक से, तो वो एकमात्र महापुरुष थे स्वामी सुखधर्मानंद जी। श्रद्धेय स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज भली बात जानते उनके बारे में। वो कहती कि सीधे गुरु महाराज के पास आकर कहा, गुरु महाराज जी मैं कुछ भेंट करना चाहता हूँ। कहते अच्छा क्या भेंट करोगे? कहा कि मैं भैंस देना चाहता हूँ दरबार में। कहते कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, ठीक है आप भैंस दे दो। कहते उस इलाके में सबसे तकड़ी भैंस प्रसिद्ध चर्चा होती थी। स्वामी सुखधर्मानंद जी के शब्दों में कहिएगा, वो कहते थे ऐसा लगता था जैसे छोटा हाथी।
अब खूब खाए पिए भजन करें। गुरु महाराज जी ने ले जाते तो उन सन्यासियों को बोला, शिष्यों को बोला, ध्यान रखना चोरों का इलाका है वो। कहते महाराज जी आप चिंता न करें। अरे एक दिन वही हुआ जिसकी आशंका गुरु महाराज जी को थी। ये तो अपने सर्दी का मौसम, सब अपना भजन में रजाई बोल के बैठ जाते या सो जाते। चोरों को वो पसंद आ गई थी, जबकि इलाके की सबसे प्रसिद्ध भैंस। लेकिन अब गुरु महाराज जी के पास कंप्लेंट भी पहुंचनी चाहिए, सूचना पहुंचनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट मांगते थे कि शासन पर क्या चल रहा है। लेकिन इस सूचना को लेकर के कौन जाए? वो बोले कि आप जाओ कहो गुरु महाराज जी से। कहते नहीं, मेरी हिम्मत नहीं, आप बोलो। आ जाते गुरु महाराज जी के पास, हिम्मत नहीं पड़ रही। कहते आप क्या है? कहते वो ना महाराज जी वो क्या करता है? बोलो ना क्या हुआ? कहते वो जो भैंस, अच्छा वो चोरी हो गई, बस दंडवत करते। कहते हाँ हाँ, तुम तो दूध खाओगे, मक्खन खाओगे, मलाई खाओगे, है ना, रखवाली गुरु महाराज करे। भैंस गुरु महाराज जी जो थी, ये बड़ी स्वामी धर्मानंद जी की, मतलब गुरु महाराज जी जो बोलते थे जिस लहजे में। कहते भैंस तो गुरु महाराज जी की थी ना, तुम तो दूध पीने के लिए, घी खाने के लिए दरबार में आए हो ना, चोरी हो गई तो तुम्हें क्या फिक्र है? गुरु महाराज जी की चोरी हो गई तो हो गई। ऐसी वृत्ति उनकी यश आश्रम में थी। ऐसे रीते विभूति के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैंने तो उनके सुपुत्र को भी देखा है। स्वामी अपार प्रेमानंद जी महाराज के साथ खंडन का कमरा होता था, उसमें विराजते थे। 76-77 का वो साल होगा, 76-77 में शरीर 77 में हमने 3 साल तक किए उनके। चक्षु प्रकट थे, लेकिन ऐसी स्मरण शक्ति, मैं जैसे ही स्पर्श करता था उनके चरणों को तो बोलते थे अच्छा राम आ गया, पुराना नाम। कहते राम आ गया, कहते राम राम। तो ऐसी वो विभूतियां गुरु महाराज जी कृपा करें। जैसी सोच, जैसा विचार उनका था, कदाचित हम सबका भी हो जाए, हमारे जीवन में धन्य धन्य हो जाए। इन भाव पुष्पों के साथ में कोटि कोटि नमन। और सतगुरुदेव भगवान की